टू जी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम दे आईएएस के टेस्ट नंबर 8वें को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में एक तरफ तट दिया हुआ है, दूसरी तरफ अवस्थिति दी हुई है, दूसरी तरफ अवस्थिति दी हुई है। ओखा ओखा कहाँ पड़ता है तो गुजरात में पड़ता है। ओखा गुजरात में। कन्नूर कहाँ पड़ता है तो कन्नूर केरल में पड़ता है। और बकखाली कहाँ पे है तो बकखाली आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। कारवार कहाँ पे है तो ये कर्नाटक में हो जाएगा। तो 2-1-4-3 ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न नंबर दूसरा, तो ऊंचाई क्रम में आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा अन्नपूर्णा। इसका क्या आ जाएगा सबसे पहले अन्नपूर्णा के पश्चात आपका आएगा धौलागिरी के पश्चात मकालू के बाद कंचनजंगा। 2-3-4-1 किसका क्या हो जाएगा सही उत्तर है। 2-3-4-1 इसका क्या है सही उत्तर है। डी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 3, तो एक तरफ पहाड़ी है, दूसरी तरफ अवस्थिति दी है। तो चिन्ह श्रृंखला कहाँ पे पड़ती है तो चिन्ह श्रृंखला मणिपुर में पड़ती है। चिन्ह श्रृंखला मणिपुर से संबंधित है। सारामती कहाँ से संबंधित है तो सारामती नागालैंड से संबंधित है। कोल्लई मलाई कहाँ से संबंधित है तो कोल्लई मलाई आपका तमिलनाडु से संबंधित क्षेत्र है। मिकीर कहाँ का तो असम से संबंधित है। तो हो जाएगा 4-1-2-3 यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर है। तीसरा का ए ऑप्शन सही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 1, एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ निवास है। लिंबू कहाँ पे मणिपुर में। मणिपुर क्या है इसका गलत है। पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो पहला ही क्या है इसका सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है। प्रश्न नंबर 5 पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली भवानी, कबानी और कृष्णा है। तो 1-2-3 इसका क्या है सही उत्तर है। 1-2-3 इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ खदान है, दूसरी तरफ भारत के राज्य दिए हुए हैं। तो खदान है, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए हैं। तो रणजीत घाटी कहां संबंधित है तो सिक्किम से संबंधित है। झिलमिली कहां संबंधित है तो झिलमिली कहां पड़ता है तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। बरोरा कहां पे है तो बरोरा महाराष्ट्र में है। नामफुक कहां पे है तो ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। 4-3-2-1 सी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर है। सी सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 7वां, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी ठंडी जल धाराएं हैं। प्रश्न नंबर 7, तो क्यूराइल जलधारा ठंडी जलधारा है और इबलिंगी जलधारा क्या है ठंडी जलधारा है। तो क्या हो जाएगा 1 और 3 कहाँ है। डी ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर है। 7वां का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही उत्तर है। अब देखिए 8वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 8, मिसौरी नदी दक्षिण रॉकीज पर्वत से निकलकर मिसिसिपी नदी में मिलती है। पहला कथन क्या इसका सही है। दूसरा देखिए मिसिसिपी और मिसिसिपी के संगम पर कंसास शहर बसा है। दूसरा क्या है कथन इसका गलत है। कौन सा शहर है सेंट लुई शहर बसा है।
तो दूसरा क्या है इसका गलत है, केवल एक इसका क्या होगा सही उत्तर है। ए ऑप्शन क्या है इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 9वां नंबर प्रश्न, पेरेकाप जल संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेरेकाप स्थल जल संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 9, यह कीमिया और यूक्रेन के मध्य अवस्थित है। तो पहला कथन क्या है इसका सही है। दूसरा, यह काले सागर को सिवास नामक समुद्र से अलग करता है। दूसरा भी सही है। पूछा है उपरोक्त में से सत्य कथन को चयन कीजिए। तो 1 व 2 इसके क्या है सही उत्तर है। सी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर है। अब देखिए इजराइल की सीमा निम्न में से किस या किन देशों के साथ लगती है, किन देशों के साथ लगती है। प्रश्न नंबर 10, किन देशों के साथ लगती है। तो मिस्र के साथ लगती है, सीरिया के साथ भी लगती है, जॉर्डन से भी और लेबनान के साथ भी लगती है। उपरोक्त क्या है सभी सही है। तो क्या हो जाएगा डी इसका क्या है सभी सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 11, मानव और पर्यावरण संबंधी निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित है। प्रश्न नंबर 11, नियतिवाद अवधारणा। तो एफ रेटजिल पहला क्या है सही है। संभववादी अवधारणा कार्ल रिटर। दूसरा कथन क्या है इसका सुमेलित नहीं है। पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल नहीं है, वैश्विक नेटवर्क में शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 12 कौन शामिल नहीं है। तो नेटवर्क में मानस नहीं शामिल है और डिब्रूगढ़ साइखोवा ये भी शामिल नहीं। नोकरेक है और अचानकुमा ये शामिल है। 1 व 2 इसके क्या है शामिल नहीं है। क्या हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर है। 12 का ए ऑप्शन सही। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा कामर झील काबरताल झील के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों का अवलोकन करें और सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न नंबर 13, यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे जल की गोखुर झील है। गोखुर झील है तो ये भी सही है। बिहार के बेगूसराय में स्थित यह झील गंगा की सहायक गंडक नदी के विसर्प के कारण बनी है। दोनों के दोनों कथन क्या है इसके सही है। क्या हो जाएगा डी ऑप्शन क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए तीर्थहल्ली किस फसल पौधे पेड़ की एक किस्म है। तीर्थहल्ली किस फसल पौधे पेड़ की एक किस्म है। प्रश्न नंबर 14, तो ये किसकी है तीर्थहल्ली, तो ये सुपारी की एक किस्म होती है। 20 का क्या हो जाएगा सही उत्तर है। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15, एक तरफ दिवस है दूसरी तरफ तिथि दी हुई है। तिथि दी हुई है। अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मई को मनाया जाता है। 3 मई को हो जाएगा इसका सही उत्तर है। विश्व मधुमक्खी दिवस ये 20 मई को मनाया जाता है। 20 मई को। विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस तो ये 21 मई को, और अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस तो ये 22 मई को मनाया जाता है। कौन सा आ जाएगा 2 1 3 4 2 1 3 4 यानी सी ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2024 का बुकर पुरस्कार जैनी एर्पनबैक तथा अनुवादक माइकल हॉफमैन को प्रदान किया गया। पहला कथन क्या इसका गलत है। दूसरा देखिए 2023 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पॉल लिंच को प्रदान किया गया। यह भी क्या है गलत है। पूछा अवरोध कथन में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, तो 1 व 2 दोनों के क्या है इसके सही नहीं है। सही नहीं पूछा है तो 1 व 2 इसका क्या आ जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें तथा उनमें से सत्य कथन को पहचान करें। सत्य कथनों का पहचान करें। प्रश्न नंबर 17, सत्य कथन को पहचानना है। पहला है सेला सुरंग भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सुरंग है जिसे हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर की मान्यता प्रदान की गई है। तो पहला कथन क्या इसका सही है। दूसरा देखिए सेला सुरंग सिक्किम में अवस्थित है। सेला सुरंग सिक्किम में अवस्थित है। दूसरा कथन क्या इसका गलत है। सेला सुरंग का उद्घाटन मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तीसरा कथन क्या इसका सही है। क्या हो जाएंगे 1 व 3
यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 18, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न नंबर 18, सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ साड़ी के प्रकार है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य है। पोचमपल्ली इकत ये तेलंगाना से संबंधित है। कुणबी साड़ी कहाँ पे, गोवा में, तो 20 का क्या है, बी का 2। मेखला साड़ी असम में बनाई जाती है और मलंगगिरी तो आंध्र प्रदेश में। क्या हो जाएगा 1 2 3 4 क्या है इसके, यानी ए ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर है। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से उन नवीन प्रौद्योगिकियों का चयन करें जिसके माध्यम से हम खाद्य पदार्थों में कार्बन की पद चिन्ह को कम कर सकते हैं। निम्नलिखित में से उन नवीन पद्धतियों का चयन करें जिनके माध्यम से हम खाद्य पदार्थ में कार्बन पद चिन्ह को कम कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 19, तो वर्टिकल फार्मिंग से कम कर सकते हैं, नो टिल फार्मिंग इससे भी, परिशुद्धता किण्वन से, ये भी, आहार की आदतों में बदलाव से। चारों के चारों क्या है इसके सही है, यानी डी ऑप्शन क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 20, हाल ही में चर्चा में रही लाइम बीमारी का प्रथम मामला भारत के किस राज्य में आया है। भारत के किस राज्य में लाइम बीमारी का प्रथम मामला भारत के किस राज्य में आया, 20 नंबर प्रश्न, तो केरल में यह आया है लाइम बीमारी, ये इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, प्रश्न नंबर 21, प्रसिद्ध जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को हाल ही में विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। पहला कथन क्या है इसका सही है। दूसरा देखिए, उन्हें यह सम्मान बंगाल फ्लोरिकन के संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों में किया गया। तो दूसरा कथन क्या है इसका गलत है, क्योंकि यह ग्रेटर एजुवेंट स्टार के कारण मिला है, बंगाल फ्लोरिकन के कारण नहीं। दूसरा क्या है इसका गलत है, केवल एक इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न, जीडीपी की गणना करते समय निम्नलिखित मदों में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है, प्रश्न नंबर 22, इसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। अप्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का स्टॉक शामिल किया जाता है, गिसावट या पूंजी का उपभोग इसे भी शामिल किया जाता है, हस्तांतरण आय को नहीं शामिल किया जाता है, पूंजीगत लाभ तथा हानि को भी नहीं शामिल किया जाता। तो 3 व 4 इसके क्या है शामिल नहीं किया जाता है, किसे 3 व 4 इसके क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न नंबर 23, सही उत्तर का चयन करें। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त तथा दूसरी तरफ वर्ष दिए हुए। नागालैंड को कब मिला, तो नागालैंड को 1969 में मिला, 1969 में। मेघालय को 1972 में मिला, 1972 में। हिमाचल प्रदेश को 1971 में मिला है और मिजोरम को 1975 में मिला है। क्या हो जाएगा 3 1 2 4, यानी सी ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 24, मुद्रास्फीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रश्न नंबर 24, मुद्रास्फीति में परिवर्तनशील आय समूह को लाभ होता है। तो पहला कथन क्या है इसका सही है, सही है। मुद्रास्फीति से बेरोजगारी में वृद्धि होती है, पहला। दूसरा क्या है इसका गलत है, निर्यात में कमी होती है, मुद्रास्फीति के कारण निर्यात में कमी हो जाती है, प्रश्न नंबर 24। तो तीसरा ऑप्शन क्या है इसका, तीसरा भी सही है। पूछा है उपरोक्त में से असत्य कथन बताना। असत्य कौन सा है, तो दूसरा वाला क्या है इसका असत्य, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 25, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुने। सूची 1 में योजना है, दूसरी तरफ प्रारंभ वर्ष दिया हुआ है,
दूसरी तरफ प्रारंभ वर्ष। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना कब शुरू हो गई? तो वर्ष 1999 में शुरू की गई, वर्ष 1999 में। दूसरा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना को वर्ष 2000 में शुरू किया गया। तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, तो इसे 1988 में शुरू किया गया, 1988 में शुरू किया। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना, इसे कब? तो 2004 में। तो क्या हो जाएगा? 2134, 2134 डी ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर है। 25 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26, 26 नंबर प्रश्न। कैथरीन तंजानिया की सर्वोच्च चोटी है, तो ये तंजानिया की नहीं मिस्र की है, तो पहला कथन क्या है इसका गलत है। यह सिनाई प्रायद्वीप को दक्षिणी ओर, यह सिनाई प्रायद्वीप के दक्षिणी ओर छोर पर अवस्थित है। दूसरा कथन क्या है इसका सही है। सत्य कथन पूछा है, तो क्या हो जाएगा? केवल 2, इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा बी। डिसअपॉइंटमेंट झील, डिसअपॉइंटमेंट झील कहाँ अवस्थित है? प्रश्न नंबर 27। तो डिसअपॉइंटमेंट झील कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 28, सूची 1 को, प्रश्न नंबर 28 सॉरी, निम्न में से कौन रूस को यूरोपीय रूस और एशियाई रूस में विभाजित नहीं करता है? एशियाई रूस में विभाजित नहीं करता है। प्रश्न नंबर 28, तो कौन विभाजित नहीं करता है? वोल्गा नदी रूस को यूरोपीय रूस और एशियाई रूस में विभाजित नहीं करती है। यूराल पर्वत करता है, कैस्पियन सागर करता है और यूराल नदी करती है, तीनों करते हैं, वोल्गा नदी नहीं करती है। सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29, एक तरफ पर्वत है, दूसरी तरफ अवस्थिति दी गई, दूसरी तरफ अवस्थिति दी गई। प्रश्न नंबर 29, गैम्पियन पर्वत कहां पड़ता है? तो गैम्पियन पर्वत स्कॉटलैंड में पड़ता है। एपेनाइन कहां पे है? तो इटली में पड़ता है एपेनाइन। हॉर्स पर्वत कहां पे है? तो हॉर्स कहां पे है? जर्मनी में पड़ता है। पिनाइन कहां पे है? तो इंग्लैंड में पड़ता है, पिनाइन इंग्लैंड में। तो 3-4-2-1 क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर है। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक अश्व अक्षांश कहलाता है? अश्व अक्षांश कहलाता है। प्रश्न नंबर 30, तो विशुद्धि निम्न वायुदाब पेटी क्या है? गलत है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश कहते हैं। 20 का क्या है? सही उत्तर है। नीचे 2 कथन दिए गए, जिनमें से एक कथन है, दूसरा कथन ए है, दूसरा क्या है? कारण आ रहा है, कहा गया। प्रश्न नंबर 31, कथन है ब्लू चिप कंपनियों को सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है, सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है। तो कथन क्या है इसका सही है। कारण क्या है? ब्लू चिप कंपनियों के पास लाभांश भुगतान और स्थिर वृद्धि का एक सुसंगत इतिहास है। तो कारण भी क्या इसका सही है। कथन और कारण दोनों सही है। ए और आर दोनों सत्य है। आर क्या है? एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब देखिए प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 32, युग्मों पर विचार कीजिए। लॉरेंज वक्र आय की विषमता से संबंधित है, तो सही है। गिनी गुणांक आय वितरण में व्याप्त असमानता की सांख्यिकी माप को दर्शाता है, यह भी सही है। कुजनेट वक्र प्रति व्यक्ति आय की विषमता की माप के लिए है, तो यह भी सही है। फिलिप्स वक्र बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति के संबंधों को दर्शाता है। चारों के चारों कथन क्या है इसके सही है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो पूछा है, यानी डी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब देखिए 33 नंबर प्रश्न, गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 33, गिफिन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं,
तो सही है। मूल्य में वृद्धि होने पर विभिन्न वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। तो दोनों के दोनों कथन क्या है, सत्य हो जाएंगे। यानी सी ऑप्शन क्या होगा इसका सही है। कौन सा सही है, तो 1 व 2 सही है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 34, कार्ल मार्क्स द्वारा रचित पुस्तक को दास कैपिटल कहते हैं, दास कैपिटल। ए इसका क्या है, सही है। प्रश्न नंबर 34 का ए सही है। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा कारण नगरीकरण का प्रमुख कारण है। नगरीकरण का होगा, प्रमुख कारण नहीं है, प्रमुख कारण नहीं। प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35 का क्या हो जाएगा, नगरीकरण का प्रमुख कारण नहीं है, तो औद्योगिकरण होगा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा का अवसर होंगे। कृषि का विस्तार क्या होगा, नगरीकरण में नहीं पाया जाएगा। ये नकरी होगा, नहीं है नगरी होगा, ठीक है। 35 का। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनें। सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न नंबर 36, एक तरफ केंद्र है, दूसरे तरफ स्थान दिए हुए, दूसरी तरफ स्थान दिए हुए। 36 नंबर प्रश्न, दूसरी तरफ स्थान है, तो राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी, दूर संवेदी एजेंसी तो कहां में पड़ती है ये, तो हैदराबाद में अवस्थित है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, तो ये कहां पे है, तो गुजरात के अहमदाबाद में अवस्थित है। इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई, तो इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई कहां पे है, तिरुवनंतपुरम में है। परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कहां पे स्थित है, ये कोलकाता में अवस्थित है। क्या हो जाएगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी डी ऑप्शन क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं। प्रश्न नंबर 37, परमाणु पदार्थ निदेशालय हैदराबाद में अवस्थित है, तो पहला सही है। विकिरण और आइसोटोप नई दिल्ली विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड नई दिल्ली में अवस्थित है, तो बी इसका क्या है सही सुमेलित नहीं है। पूछा क्या है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो क्या जाएगा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रकाश के पूरा आंतरिक परावर्तन से संबंधित नहीं है, आंतरिक परावर्तन से संबंधित नहीं है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, पहला क्या है सही है। कांच में आई दरार का चमकना, ये भी सही है। जल में पड़ी परखनली का चमकना, ये भी सही है। बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठता दिखाई देना, ये क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से संबंधित नहीं है। डी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 39 नंबर पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तारे का रंग निर्धारण उसके पृष्ठ ताप से होता है, तो पहला कथन क्या है इसका सही है। उच्च पृष्ठ ताप वाले तारे सफेद होते हैं, ये भी सही है। उच्च ताप वाले तारे नीले होते हैं। तीनों के तीनों क्या है इसके सही है। क्या है, उपरोक्त में से असत्य कथन बताना, असत्य बताना है, तो क्या है उपरोक्त में से असत्य, इनमें से कोई नहीं, क्या आ जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कोई भी क्या है असत्य नहीं है, असत्य नहीं। प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्न तत्वों को उनकी मात्रा के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। प्रश्न नंबर 40, तो सर्वाधिक अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा इसमें सबसे पहले, फिर उसके पश्चात नाइट्रोजन के बाद कैल्शियम, फिर फास्फोरस, तो 1 2 3 4 क्या इसका सही उत्तर है, यानी 20 का क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित कथनों में से असत्य को चुने, असत्य कथन को चुनना है। प्रश्न नंबर 41, असत्य कथन को चुनना है। जियोलाइट का प्रयोग जल को मृदु बनाने के लिए किया जाता है, जल को मृदु बनाने के लिए किया जाता है, तो पहला कथन क्या है इसका सही है, पहला कथन क्या है इसका सही हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कास्तनर और
कैलनर विधि के अनुसार किया जाता है। कैलनर विधि के अनुसार किया जाता है। दूसरा भी क्या इसका सही है। देखिए, गैलियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। तो गैलियम धातु का नहीं, सेलेनियम का धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। तीसरा क्या है इसका गलत है। पूछा क्या है, कौन सा असत्य है, तो तीसरा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, परिवर्तनवाद से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य, 42 नंबर प्रश्न, कौन सा सत्य है? यह सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो पहला कथन क्या है इसका सही है। सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। दूसरा भी सही है। उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। तो तीनों के तीनों ही सही है। सत्य पूछा है तो तीनों सही है, यानी 20 का क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 43 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं। प्रश्न नंबर 43 सुमेलित नहीं है। भ्रूण विज्ञान की स्थापना डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की थी। सही है। विषाणुओं के अस्तित्व की प्रमाण की तो डी इवानोवस्की ने की थी। ये भी सही है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शिका नाल एवं रस्का ने, ये भी सही है। कृत्रिम हृदय का निर्माण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। डी इसका क्या है, सुमेलित नहीं है। डी इसका क्या है, गलत उत्तर है। तो यही पूछा है। अब देखिए प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन परानुक्रमी तंत्रिका तंत्र के कार्य नहीं है। परानुक्रमी तंत्रिका तंत्र के कार्य नहीं। प्रश्न नंबर 44, यह नेत्र की पुतली का संकुचन करता है। क्या है, सही है। यह लार के स्राव और अन्य पाचक रसों में वृद्धि करता है। यह भी सही है। यह लार ग्रंथियों में स्राव को कम करता है। तो तीसरा क्या है इसका गलत है। यह आंख की पुतली को फैलाता है। चौथा भी क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। तो कौन कार्य नहीं है, तो 3 व 4 इसके कार्य नहीं है। सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। अब देखिए 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद 13 से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद 13 से संबंधित है। प्रश्न नंबर 45 अनुच्छेद 13 से संबंधित है। तो आच्छादन का सिद्धांत क्या है, सही है। पृथक्करणीयता का सिद्धांत, ये भी सही है। अधित्याग का सिद्धांत, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 क्या इसके सही उत्तर है। 1 2 3। अब देखिए 46 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं। प्रश्न नंबर 46, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो एकांतता का अधिकार राजगोपालन बनाम तमिलनाडु राज्य, ये है सही है। निःशुल्क विधिक सहायता MM हासकट बनाम महाराष्ट्र राज्य, ये भी सही है। आश्रय का अधिकार मेनका गांधी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। सी इसका क्या हो जाएगा, गलत है। सी इसका क्या है, सुमेलित नहीं है। अब देखिए प्रश्न नंबर 47, राष्ट्रपति व महाभियोग की प्रक्रिया निम्न में से प्रक्रिया के संबंध में संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 47 नंबर प्रश्न, संसद का कोई सदन राष्ट्रपति पर आरोप एक संकल्प के रूप में लाएगा। तो के रूप में लगाए, पहला क्या है, सही है। प्रस्तावित संकल्प को उस सदन की कुल संख्या का कम से कम 1/5 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना। दूसरा क्या है, गलत है। सदन की कुल संख्या कम से कम 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करे। तो 1 व 3 इसके क्या है, सही है। यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सत्य कथन पूछा है तो ए ऑप्शन सही। अब देखिए 48 नंबर प्रश्न, पूर्ण न्याय शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया। प्रश्न नंबर 48 किस में किया गया। तो अनुच्छेद 142 में पूर्ण न्याय शब्द का प्रयोग किया गया। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 49, तो वार्षिक वित्तीय विवरण 112 पहला क्या है, सही है। भारत सरकार द्वारा उधार लेना 292, अनुच्छेद 292 सही है। संघ राज्य द्वारा अपने राजस्व में किए गए व्यय, ये भी क्या है, सही है।
संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। डी क्या है, 296 में नहीं है तो क्या आ जाएगा, सुमेलित नहीं पूछा है तो डी क्या आ जाएगा, सही उत्तर है। 50 नंबर पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 50, केवल 7 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है, अस्तित्व में है, तो 7 में नहीं है, 6 में है, 6 में, तो पहला क्या होगा, गलत हो गया। कर्नाटक और बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या असमान है, असमान नहीं समान है, तो क्या आ जाएगा, दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। सत्य कथन बताना है तो दोनों क्या है, असत्य है, यानी न तो 1 न तो 2, इसका क्या है, सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं। प्रश्न नंबर 51, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। नियम 338 संसद में सारे नियमों को किनारे कर, संसद के सारे नियमों को किनारे कर किसी भी विषय पर चर्चा, पहला क्या है, सही। नियम 377 लोकमत एवं निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मामले, ये भी सही है। नियम 184 जनहित मामलों पर बहस एवं मतदान, यह भी सही है। नियम 115 अल्पकालीन चर्चा के लिए नोटिस, डी इसका क्या है, गलत है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो डी इसका क्या है, सही नहीं है। प्रश्न नंबर 12, नीचे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्नल टाड ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा था, पहला क्या है, सही। इतिहासकार बदायूं ने अकबर को इस्लाम का सच्चा मित्र कहा था, सच्चा मित्र कहा था, तो मित्र नहीं शत्रु कहा था, तो क्या है, इस्लाम का शत्रु कहा था, तो दूसरा क्या है, गलत है। केवल एक इसका क्या हो जाएगा, सही, यानी बी ऑप्शन सही है। अब देखिए 53 नंबर पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को, तो लोथल से क्या मिला है, लोथल से क्या मिला है, तो संयुक्त समाधान कहां से मिला है, तो लोथल से। हड़प्पा से ताबूत समाधान, ये भी सही। सनौली से क्या मिला है, तो विस्तारित समाधान। कलश समाधान कहां से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है, तो 4-3-2-1 सी इसका क्या होगा, सही उत्तर है, सही उत्तर है। अब देखिए 54 नंबर पर सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित 12 रत्न के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुने, सही उत्तर को चुने। प्रश्न नंबर 54, तो अच्छा वाप आय व्यय की गणना क्या है, अच्छा वाप। पालागल विदूषक सूत रथ सेना का नायक होता था। छता क्या था, तो दवारिक यानी द्वारपाल, क्या जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए प्रश्न नंबर 55, औरंगजेब से संबंधित निम्नलिखित घटना को सही कालानुक्रम में सुनिश्चित कीजिए। प्रश्न नंबर 55, प्रश्न नंबर 55, तो सबसे पहले इसमें उसने दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगाया था, दरबार में संगीत पर प्रतिबंध। उसके पश्चात तुलादान की प्रथा बंद की, तुलादान की प्रथा को बंद कर दिया। फिर दरबारी प्रणाम की जगह सलाम अलैकुम का प्रयोग किया, सलाम अलैकुम का प्रयोग किया। फिर उसके पश्चात जजिया कर लगाया, तो 4-1-3-2 यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 56 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 56, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो अलतमगा पुरस्कार स्वरूप दिए गए भूमि की भू अनुदान स्वरूप दिए गए भू अनुदान, सही है। कनकूत लगान निर्धारण की पद्धति, ये भी सही है। जरीब भू राजस्व के ठेकेदार, तो बी इसका क्या है, सी इसका क्या है, गलत है। सी इसका क्या है, सही नहीं है। तो निम्नलिखित विद्रोहों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न नंबर 57, तो सबसे पहले तो खासी विद्रोह, इसमें से खासी के पश्चात फराजी विद्रोह,
फराजी विद्रोह, फराजी के बाद जयंतिया विद्रोह, फिर उसके बाद दक्कन विद्रोह। तो 2 4 3 1 यानी सी इसका क्या होगा, सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 58, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एक तरफ गवर्नर जनरल है, दूसरे तरफ उनके कार्य दिए, प्रमुख कार्य दिए हुए, प्रमुख कार्य को दिया गया। तो लॉर्ड डफरिन ने बर्मा का विलय किया था, तो तीसरा इसका क्या है, सही है। लॉर्ड एलनबरो ने सिंध का विलय किया था। सिंध का विलय किसने किया था, तो लॉर्ड एलनबरो ने किया था। फिर लॉर्ड इरविन ने दीपावली घोषणा की थी, और लॉर्ड रेडिंग का था, तो एकमात्र यहूदी वायसराय था। तो 3 1 2 4 3 1 2 4 बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर है। सैडलर कमीशन के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 59, स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। पहला क्या है, सही है। अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था होनी चाहिए, सही है। महिला शिक्षा हेतु एक विशेष बोर्ड की नियुक्ति, तो तीनों क्या है इसके, सही है। सत्य पूछा है, तो 1 2 3। अब देखिए 60 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, सही सुमेलित नहीं। प्रश्न नंबर 60 सही सुमेलित नहीं है, तो कन्या भ्रूण हत्या निषेध 1801 पहला ही क्या है, सही सुमेलित नहीं है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, गलत है। अब देखिए समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राज्य को जीता था, तथा उसमें से राज्य और राज्यों राजा के संबंध में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं, कौन सा सही सुमेलित नहीं। प्रश्न नंबर 61, एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राजा है। कौशल के महेंद्र, सही है। महाकांता व्याघ्रराज के, ये भी सही है। पिष्टपुर के स्वामी दत्त, सी इसका क्या है, सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए मीर कासिम द्वारा बंगाल के नवाब बनने के बाद किए गए सुधारों के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। इसने आबवाब नामक एक नया कर लगाया था, तो पहला क्या सही है। पुराने करों पर 3/32 भाग अतिरिक्त कर लिया, पुराने करों पर 3/32 भाग अतिरिक्त कर के रूप में लिया। अधिकारियों द्वारा बचत के रूप में एक और कर खिजरी नजमा भी वसूल किया, तो तीनों सही है। सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक फ्रांसीसी अधिकारी को वाल्टर रीन हार्ट नियुक्त किया था, तो डी इसका क्या है, सही नहीं है, गलत पूछा है। अब देखिए 63 नंबर पर शिवाजी को निम्न बीजों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। 63 नंबर पर, तो सूरत पर सबसे पहली लूट, इसमें क्या है, पहले सबसे, फिर उसके बाद सालेर के दुर्ग की विजय की थी, सालेर दुर्ग की विजय, फिर उसके बाद पन्हाला के दुर्ग की विजय, फिर जिंजी के किले की विजय। क्या आ जाएगा, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये ऑप्शन क्या है इसका, सही है। अब देखिए 64 नंबर पर अंग्रेजों के समय भारतीय ग्रामीण शिल्प उद्योग राष्ट्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 64 नंबर प्रश्न, इसके कारण गांव को औद्योगिक सामग्री के लिए शहरों पर आश्रित होना पड़ा, तो पहला क्या है, सही। इसके परिणाम स्वरूप कृषि पर आश्रित लोगों की जनसंख्या बढ़ गई, तो दोनों क्या इसके सही है, यानी सी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भू राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था की नहीं थी, भू राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था की नहीं थी। प्रश्न नंबर 65, तो इसमें भूमि का स्वामी किसानों को दिया गया था, तो रैयतवाड़ी में भू का स्वामी पहला क्या है, सही है। किसान भूमि का विक्रय तो कर सकते थे, परंतु उन्हें गिरवी नहीं रख सकते थे। दूसरा क्या है इसका गलत है, कौन सही नहीं है, तो बी इसका क्या है, सही नहीं है। अब देखिए 66 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 66 नंबर प्रश्न, फरवरी 1918 में ईस्वी में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन में बाबा रामचंद्र के प्रयासों से हुआ था, बाबा रामचंद्र के प्रयासों से हुआ था। प्रश्न नंबर 66, दूसरा कथन क्या है इसका गलत है, तो केवल एक इसका क्या है, सही उत्तर है। गदर पार्टी के संबंध में लिखित कथनों पर विचार, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है, कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुने। प्रश्न नंबर 67, कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुने।
गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई। तो पहला क्या है, सही है। लाला हरदयाल इसके संस्थापक अध्यक्ष बने। दूसरा क्या है इसका, गलत है। इन्होंने गदर नामक एक पत्रिका निकाला था। सी इसका क्या है, यानी तीसरा इसका क्या है, सही है। यह पत्र पंजाबी, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत सहित अन्य भाषा में निकलता था। 2 व 4 इसके गलत है। पूछा क्या, कौन सा कथन सही नहीं है, तो 2 व 4 यानी सी ऑप्शन क्या है इसका, सही है। अब देखिए 68 नंबर प्रश्न, भारत और चीन के बीच पंचशील सिद्धांत कब हुआ था? पंचशील सिद्धांत कब हुआ था? प्रश्न नंबर 68। तो 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था। नीचे दिए गए कथनों जिनमें से कथन है, दूसरा क्या है, कारण है। कथन है, शेरशाह सूरी के शासक बनने के पश्चात सबसे पहले पंजाब में तथा गोकुल की विजय की। शेरशाह सूरी ने शासक बनने के पश्चात सबसे पहले पंजाब तथा गोकुल की विजय की। गोकुल की विजय की। पहला कथन क्या है इसका, सही है। कथन क्या है इसका, सही। कारण क्या, देखिए शेरशाह सीमांत प्रदेशों से मुगलों के किसी भी संभावित आक्रमण को रोकने के लिए बोलन दर्रे एवं पेशावर से आने वाले मार्ग को सुरक्षित रखना चाहता था। कारण भी क्या इसका, सही है। ए और आर क्या है, दोनों सही। आर एक ही क्या कर रहा है, सही व्याख्या भी कर रहा है। अब देखिए 70 नंबर प्रश्न, बर्बन के राजत्व का पूरा विवरण वैसा नामक पुस्तक में वसया नामक पुस्तक में मिलता है। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके जियाउद्दीन बर्नी इसका क्या है, लेखक है। सी इसका क्या है, सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने बीदर पर आक्रमण कर बहमनी शासक महमूद शाह को कासिम वरीद के चंगुल से निकालकर पुनः सिंहासन रूढ़ किया था। तो सही है। इस उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि ग्रहण की थी। तो दोनों इसके क्या है, सही है। सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। 71 का सी सही हो जाएगा। अब देखिए 72 नंबर प्रश्न नंबर 72, मुगल शाह अकबर द्वारा अकबर के शासनकाल में लागू करोड़ी व्यवस्था के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। करोड़ी व्यवस्था के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस व्यवस्था को उसके दीवान एतमाद खान ने 1562 में लागू किया। 1562 में लागू किया था। तो पहला कथन क्या है इसका, गलत है। दूसरा देखिए, इसके तहत संपूर्ण खालसा भूमि इस व्यवस्था को उसके दीवान एतमाद खान ने लागू किया था। पहला कैसे, इसके तहत संपूर्ण खालसा भूमि को 185 राजस्व भागों में विभाजित किया गया था। 185 ने, ये 182 भागों में। तो दूसरा क्या है, गलत। प्रत्येक राजस्व की मालगुजारी 2.80 लाख, तो ये 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष निर्धारित की गई थी। तो 2 व 3 इसके क्या है, गलत है। यानी डी इसका क्या होगा, केवल एक इसका क्या है, सही है। अब देखिए 73 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73 नंबर प्रश्न, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के ऋणायन S- को उत्पन्न करते हैं। तो पहला कथन क्या है इसका, गलत है। दूसरा है क्षार वे पदार्थ से जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन S- को देते हैं। तो दूसरा कथन क्या है इसका, सही है। तो यानी कौन सा सही है, तो बी इसका क्या है, सही उत्तर है। 73 का बी क्या आ जाएगा, सही उत्तर है। बी सही उत्तर है। 74 नंबर प्रश्न, नीचे तो कथन दिए गए हैं, जिनमें से कथन है, दूसरा क्या है, कारण है। एक कथन है, दूसरा क्या है, कारण। कथन है, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता अवरुद्ध हो जाती है। कथन क्या है इसका, सही है। कारण क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तो कारण भी क्या है इसका, सही है। कथन व कारण दोनों सही है। आर क्या है, एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित गुणों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर 75। तो एक तरफ नाइट्रोजनीकरण ऊपर उर्वरक है, दूसरी तरफ नाइट्रोजन की मात्रा है। यूरिया में 46%,
सही है। कैल्शियम साइनाइड में 40%, सही है। अमोनियम सल्फेट में 36%। तीसरा क्या है इसका गलत है, सी इसका क्या हो जाएगा, गलत उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 76 नंबर प्रश्न नंबर 76। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर को चुने। सूची 1 में धातु है, दूसरी तरफ अयस्क दिए हुए हैं, दूसरी तरफ अयस्क दिए हुए, सुमेलित करना। प्रश्न नंबर 76। तो सोडियम सोडियम क्रायोलाइट, सोडियम का क्रायोलाइट, पोटेशियम का कार्नेलाइट, कार्नेलाइट, मैग्नीशियम का सोनाइट, सिल्वर का कैराजीराइट, कैराजीराइट। क्या आ जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4, यानी सी ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर है। अब देखिए 77 नंबर प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से कथन है, दूसरा क्या है कारण आर है, दूसरा कारण क्या है आर है। प्रश्न नंबर 77 कारण आर। कथन एक छड़ी से धूल भरे ऊनी कपड़ों को पीटने पर धूल के कण नीचे गिर पड़ते हैं। कथन क्या है सही है, छड़ी से पीटने पर कपड़े में गति पैदा हो जाती है, जिसके कारण धूल में कण विद्यमान गतिमान अवस्था में आ जाते हैं और वह कपड़े से अलग हो जाते हैं। कारण क्या है इसका गलत है, तो ए सही है परंतु क्या है आर गलत है। 78 नंबर प्रश्न, एक आंस कितने ग्राम के बराबर होती है, कितने ग्राम के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 78, तो 28.35 ग्राम क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। 78 का 28.35 ग्राम क्या है इसका सही उत्तर है। अब देखिए 79 नंबर प्रश्न, ओडोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है, किसके मापन में किया जाता है, ओडोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। प्रश्न नंबर 79, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने में ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरीन प्रतिजैविक क्लोरेला नामक शैवाल से तैयार की जाती है, तो सही है। क्लोरेलिन प्रतिजैविक क्लोरेला नामक शैवाल से प्राप्त किया, सही है। यह ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं से रक्षा करती है। कौन सा कथन सही है, तो 1 व 2, सी इसका क्या है सही उत्तर। अब देखिए 81 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकंद का उदाहरण है, कौन सा एक प्रकंद का उदाहरण है। 81 नंबर पर, तो हल्दी है और अदरक क्या है प्रकंद के उदाहरण है। 1 व 3 क्या आ जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में कैल्शियम के प्रमुख कार्य कौन से हैं, कौन से हैं। प्रश्न नंबर 82, कैल्शियम के प्रमुख कार्य कौन से हैं, तो यह वसा और कार्बोहाइड्रेट के पचन में सहायता करता है। क्या है गलत है। यह अस्थि और दांतों का निर्माण करता है। यह रक्त के जमने में सहायता करता है, सही है। यह एंजाइम को स्रावित होने से में सहायता करता है, तो 2 3 4 इसके क्या है सही है। बी ऑप्शन क्या है इसका सही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 83, आमाशय की जठर ग्रंथियों से निकलने वाला जठर रस पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl कौन कौन से कार्य करता है, कौन कौन से कार्य करता है। 83 नंबर प्रश्न, तो यह भोजन के माध्यम से अम्लीय बनाता है, यह सही है। यह हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, दूसरा भी सही है। यह भोजन को सड़ने से बचाता है, ये भी सही है। यह हड्डियों को गलाता है, तो चारों के चारों क्या है इसके सही है। ए इसका क्या है सही उत्तर है, ए इसका क्या है सही उत्तर। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनने से संबंधित प्रावधान किया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनने से संबंधित संशोधन किया गया, कौन सा है। 84 नंबर प्रश्न का, तो 7वां संविधान संशोधन इसका क्या है सही उत्तर हो जाए। अब देखिए 85 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर को चुने, सही उत्तर को चुने। 85 नंबर प्रश्न, 85 नंबर प्रश्न, छठी अनुसूची, तो असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम आदि राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। दूसरी अनुसूची, तो राज्य विधानसभाओं अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के
12 में है उपवन। 12वीं अनुसूची नगर पालिका और की शक्ति और उनके प्राधिकार के उत्तरदायित्व से संबंधित है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित है। तो क्या आ जाएगा 2 3 4 1 2 3 4 है 2 3 4 1 डी ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका सही उत्तर है। डी ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर है। अब देखिए 86 नंबर पर भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा कौन से परिवर्तन किए गए हैं? कौन से परिवर्तन किए गए हैं? कौन से परिवर्तन किए गए? प्रश्न नंबर 86। इसके द्वारा विभिन्न विषयों को केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों में विभाजित किया गया। पहला क्या इसका सही है। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो दूसरा भी क्या इसका सही है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था की प्रारंभ किया। पहली बार सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछना तथा बजट पर संकलन करने का अधिकार दिया गया। 1 2 3 सी इसका क्या है सही उत्तर है। सही उत्तर है। अब देखिए 87 नंबर पर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद विभिन्न संविधान संशोधन द्वारा कौन से भाग संविधान में जोड़े गए? 87 नंबर पर। तो 87 नंबर पर प्रश्न नंबर 87 4 का जोड़ा गया। 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के बाद कौन सा संविधान भाग में जोड़ा गया? 4 का जोड़ा गया, 9 का जोड़ा गया है, 9 का और 10 का को जोड़ा गया है। 10 का को जोड़ा गया। तो 1 2 4 1 2 4 इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। 87 का क्या हो जाएगा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 87 का बी ऑप्शन क्या है सही उत्तर है। अब देखिए अगला प्रश्न 88 नंबर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 88 महाराष्ट्र राज्य अपने पहले संविधान उद्यान की स्थापना 29 अप्रैल 2024 को नागपुर में किया। पहला कथन क्या इसका गलत है। इस पार्क को भारतीय सेना पुनीत बालन ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। दूसरा क्या है सही है। तो यानी 20 का क्या होगा सही उत्तर है। 89 नंबर पर उपराष्ट्रपति के संबंध में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है नहीं है? 89 नंबर प्रश्न। तो अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना सही है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव ये भी सही है। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सी क्या है गलत है। कौन सुमेलित नहीं है सी सही नहीं है। अब देखिए 90 नंबर प्रश्न प्रतिषेध रीट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? के माध्यम से सही उत्तर को चुने। यह सिर्फ न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। पहला क्या इसका सही है। दूसरा देखिए यह प्रशासनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। दूसरा क्या है गलत है। यह विधायी निकायों तथा निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। यह भी क्या है गलत है। यह अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो 1 व 4 से क्या है सही है। कौन सा 1 व 4 सही है। 91 नंबर पर नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 91 नंबर प्रश्न डीएनए सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। तो सही है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है भी सही है। जिन डीएनए से बने होते हैं तो तीनों क्या है सही है। पूछा असत्य कथन चुनना है तो इनमें से कोई नहीं क्या है असत्य है। डी का क्या है सही है। और देखिए 92 नंबर प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर को चुने। प्रश्न नंबर 92 प्रश्न नंबर 92 एक तरफ संस्थान है दूसरी तरफ मुख्यालय दिए हुए। दूसरी तरफ मुख्यालय दिए 92 नंबर प्रश्न। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कहाँ पे है? तो हैदराबाद में मुख्यालय है इसका। मजगांव डाक लिमिटेड का मुंबई में स्थित है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का बेंगलुरु में। गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड का कोलकाता में। 2 1 4 3 ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 93 कंगारू को स्तनी वर्ग के कौन से उपवर्ग में सम्मिलित किया जाता है? कौन से उपवर्ग में सम्मिलित किया जाता है? तो किसे मेटाथीरिया में शामिल किया जाता है। 20 का क्या है सही उत्तर है। 93 का बी ऑप्शन क्या रहेगा सही उत्तर रहेगा। अब देखिए 94 नंबर प्रश्न लसिका में उपस्थित कौन सा एक हानिकारक जीवाणुओं को भक्षण
करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। कौन सा है? सहायक होता है। 94 का क्या हो जाएगा? तो लिम्फोसाइट इसका क्या है? सही हो जाएगा। सी इसका क्या है? सही है। 95 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यकृत द्वारा नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यकृत द्वारा नहीं किया जाता है? तो हेपेरियन नामक प्रोटीन का उत्पादन करता है, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन करना, शरीर के ताप को बनाए रखना, ये भी वसाओं का इमल्सीकरण करना। डी इसका क्या है? गलत उत्तर है। तो अब देखिए 96 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक कमी दांत के जड़ने की समस्या किस एक की कमी से दांत जड़ने की समस्या उत्पन्न हो जाती है? प्रश्न नंबर 96। तो फ्लोरीन की कमी से क्या हो जाता है? दांत जड़ने लगते हैं। 97 नंबर प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक कथन है, दूसरा क्या है? कारण है। दूसरा क्या है? कारण है। कथन है, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ दिए जाने पर चांदी की वस्तुएं काली होने लगती हैं। चांदी की वस्तुएं क्या हो जाती है? काली होने लगती है। सही है। कारण देखिए, चांदी वायु से उपस्थित ऑक्सीजन की अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है। सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है। तो कारण भी क्या है इसका? सही है। ए और आर दोनों सही। आर क्या है? एक ही सही व्याख्या करता है। अब देखिए 98 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं। प्रश्न नंबर 98, पदार्थ की मात्रा मोल, मूल राशि, दूसरे तरफ एसआई मात्रक है। पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडिला, उष्मा गतिकी का केल्विन, द्रव्यमान का मिलीग्राम। डी इसका क्या है? गलत है। डी इसका क्या है? गलत। बाद में समेकित निर्देशित प्रक्षेप पात्र विकास कार्यक्रम की नींव रखी गई थी। विकास कार्यक्रम की नींव रखी गई थी। तो कब नींव रखी गई थी? तो वर्ष 1983 इसका क्या है? सही उत्तर है। ए इसका क्या जगह? सही उत्तर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संक्षेप शब्द है, पूर्ण रूप है। यूआरएल का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सही है। यूएसबी का यूनिवर्सल सीरियल बस, ये भी सही है। वीओडीएस का होता है वॉइस एक्टिविटी डिटेक्शन। तो तीनों क्या है? सही सुमेलित है। तीनों क्या है? सही है। तो क्या जगह? उपरोक्त सभी क्या जगह? डी ऑप्शन क्या है इसका? सही है। अब देखिए 101 नंबर प्रश्न, 101 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा है कि सही सुमेलित नहीं है? 101 में से निम्नलिखित युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? संघ सरकार भाग 5 में, सही है। सहकारी समितियां 9 में दिए। तो 20 का क्या है? सही सुमेलित नहीं। 101 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। दूसरा अब 102, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता है? कौन सा एक साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जाता? नागरिकता को साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है 6वीं अनुसूची में, और राज्य की कार्यपालिका शक्ति में नहीं किया जा सकता। सी इसका क्या है? गलत उत्तर है। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति को नहीं किया जा सकता है। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 103 नंबर प्रश्न, 103 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों की और नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन पर आधारित है। संतुलन पर आधारित है। 103 नंबर प्रश्न, मौलिक अधिकारों के संतुलन पर आधारित है। उपयुक्त सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त कथन किस वाद में कहा था? तो उपयुक्त कथन को सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा था? तो मिनर्वा मिल्स वाद में कहा था। 20 का क्या है? सही है। 104 नंबर प्रश्न, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए? किस अनुच्छेद में दिए गए? तो अनुच्छेद 275 इसका क्या है? सही उत्तर है। सत्य कथन या कथनों का चयन कीजिए। 105 नंबर प्रश्न, सत्य कथन या कथनों का चयन कीजिए। भारत में नए राज्य के गठन की शक्ति संसद का है। सही है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को संसद के 2/3 बहुमत से पास कराना आवश्यक है। दूसरा क्या है इसका? गलत है। केवल एक इसका क्या है? सही उत्तर है। लेकिन में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है। 106 नंबर प्रश्न, कौन सा एक भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं है? प्रस्तावना में सम्मिलित है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सही है। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, ये भी सही है। विचार, व्यक्ति विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, ये भी सही है। पुरुष, स्त्री और बच्चे की शिक्षा, डी इसका क्या है? सही, इसमें शामिल नहीं है। 107 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में आंग्ल भारतीयों समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया?
समाप्त कर देगा 160 नंबर का, तो क्या आ जाएगा 104वां संविधान संशोधन क्या आ जाएगा इसका, सही हो जाएगा। अब देखिए 108 नंबर प्रश्न, भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 108 नंबर प्रश्न, 108 नंबर प्रश्न, तो किसी विभाग को भारत में सम्मिलन से, सही है। रक्त संबंध या वंशकरण द्वारा, सही है। देशीकरण द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा, 20 का क्या है सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करता है या करते हैं, करता है या करते हैं। 109 नंबर प्रश्न, अनुच्छेद 74 करता है और अनुच्छेद 75, दोनों के दोनों करते हैं, तो यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा इसका सही हो जाएगा, एक व ए और बी। 109 का सी ऑप्शन क्या है सही है। अब देखिए 110 नंबर प्रश्न, 61वां संविधान संशोधन में पूर्व आम चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितने वर्ष थी, कितने वर्ष थी। 61वें संविधान से पूर्व आम चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितने वर्ष थी, 110 नंबर प्रश्न, तो 20 का क्या है सही उत्तर है, 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर देगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द स्वतंत्रता का आशय कितने प्रकार की स्वतंत्रता से है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता से है। 111 नंबर प्रश्न, तो 111 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर है। अब देखिए दीनपना नगर की स्थापना की गई, दीनपना नगर की स्थापना की गई, दीनपना नगर की स्थापना की गई। 112 नंबर प्रश्न, दीनपना नगर की स्थापना किसने की थी, तो किसके द्वारा की गई थी, तो ये हुमायूं के द्वारा की गई थी। 20 का क्या है सही उत्तर है। 112 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। अब देखिए 113 नंबर प्रश्न, जसवंत एवं दशावन नामक चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबार में थे, किस मुगल सम्राट के दरबार में थे, तो ये अकबर इसका क्या है सही उत्तर है। जसवंत और दशावन अकबर के दरबार में थे। प्रश्न नंबर 114, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना किस मुगल शासक के काल में हुई, किस मुगल शासक के शासन काल में हुई थी। 114 नंबर प्रश्न, 114 नंबर प्रश्न क्या आ जाएगा इसका, औरंगजेब के शासनकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना हुई थी। अब देखिए 115 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 115, प्रश्न नंबर 115, निम्नलिखित पर विचार करें, निम्नलिखित पर विचार करें। ममलूक वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, दिल्ली सल्तनत के उपरोक्त वंशों को सत्ता में बिताए गए वर्षों के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, व्यवस्थित करें। 115 नंबर प्रश्न, 115 नंबर प्रश्न का सबसे ज्यादा किसने अवरोही में, अच्छा अवरोही में करना है तो क्या हो जाएगा, तुगलक सबसे पहले तुगलक के बाद मामूलक, तुगलक के बाद मामूलक, फिर उसके पश्चात लोधी वंश के बाद सैयद वंश के बाद क्या हो जाएगा, सैयद वंश के बाद खिलजी वंश, सैयद के बाद खिलजी, तो क्या हो जाएगा 3 1 2 5 4, 3 1 2 5 4, 3 1 2 5 4 क्या इसका सही उत्तर है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा 115 का सी सही उत्तर हो जाएगा, 115 का सी। 116 नंबर प्रश्न, वह हिंद का युद्ध हुआ था, वह हिंद का युद्ध हुआ था। 116 नंबर प्रश्न, किसके बीच हुआ था, तो महमूद गजनवी और आनंद पाल के मध्य हुआ था वह हिंद का युद्ध। भीतरी ग्रह पाए जाते हैं, 117 नंबर प्रश्न, कहाँ पाए जाते हैं, तो सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के मध्य। 20 का क्या है सही उत्तर है, 20 का क्या है सही उत्तर है। 118 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है, कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। 118 नंबर प्रश्न, 118 नंबर प्रश्न, तो संयुक्त वन प्रबंधन करता है, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, वन्य जीव यारों का परिसीमन क्या इसका नहीं करता है। डी इसका क्या है सही। आइसो
नेफ, आइसोनेफ रेखा है, आइसोनेफ रेखा। 119 नंबर प्रश्न क्या है, तो मेघाच्छादन के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को आइसोनेफ रेखा कहते हैं। 120 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को विभाजित करने का मुख्य आधार है? मुख्य आधार है, क्या होता है? उद्यमों का स्वामित्व क्या करता है? चीज का क्या है? आधार है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 121 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य में निवेश, प्रवसन सूचना, उपरोक्त में से कौन सा मानव पूंजी निर्माण के स्रोत है? तो शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य में निवेश, प्रवसन सूचना, क्या है? चारों क्या है? मानव पूंजी निर्माण के स्रोत है, यानी डी इसका क्या? चारों नहीं, पांचों क्या है? डी ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर है। अब देखिए, औसत आय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 122 नंबर पर औसत आय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है, सही है। औसत आय की प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो दोनों के दोनों कथन क्या है? सही। सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, मैक्सिको के खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल परिवहन हेतु किस एक पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है? किस एक पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है? 123 नंबर प्रश्न, तो बिग इंच पाइपलाइन क्या है का प्रयोग किया जाता है? ए इसका क्या है? सही उत्तर 123 का ये ऑप्शन सही है। अब देखिए 124 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है? कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। 124 नंबर प्रश्न, तो स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। कायिक प्रबंधन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है? कायिक प्रवर्धन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है? 125 नंबर प्रश्न, तो किस प्रकार के? तो अलैंगिक जनन को क्या कहा जाता है? कायिक प्रवर्धन। अब देखिए 126 नंबर प्रश्न, 126 नंबर प्रश्न, 126 नंबर प्रश्न, दिसंबर 2023 में विश्व की सबसे गहरी एवं सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला का परिचालन किस देश द्वारा प्रारंभ किया गया? किस देश द्वारा प्रारंभ किया गया? दिसंबर 2023 में विश्व की सबसे गहरे एवं सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला का परिचालन किस देश द्वारा प्रारंभ किया गया? 126 नंबर प्रश्न, तो किस देश द्वारा? तो चीन इसका क्या है? सही उत्तर है। 127 नंबर प्रश्न, दिसंबर 2023 निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की जिला एवं तहसील अदालतों की पहली लाइव सुनवाई हुई है? पहली लाइव सुनवाई हुई है। 127 नंबर प्रश्न, तो किसके? मध्य प्रदेश इसका क्या है? सही उत्तर है। 128 नंबर प्रश्न, 128 नंबर प्रश्न, दिसंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2024 के किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? 2024 को किस वर्ष के? तो अंतरराष्ट्रीय कैमिलिडियस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। 128 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या है? सही है। 129 नंबर पर, दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र यानी एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? प्रश्न नंबर 129, तो कहाँ? लखनऊ इसका क्या है? सही उत्तर है। 130 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक दिवस का आयोजन दिसंबर 2023 में नहीं किया गया? 130 नंबर पर, तो विश्व एड्स दिवस का दिसंबर में, अंतरराष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन का दिन, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस का, विश्व शौचालय दिवस का नहीं किया गया। डी इसका क्या है? सही उत्तर है। 130 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या है? सही। 131 नंबर प्रश्न, दिसंबर 2023 में ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की है? तो यूएनईपी द्वारा जारी की जाती है। इसका क्या है? सही है। 132 नंबर प्रश्न, 132 नंबर प्रश्न, दिसंबर 2023 में किसके अध्यक्षता में संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच हेतु एक समिति का गठन किया गया? तो अनिल दयाल सिंह क्या इसके सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 133 नंबर पर, दिसंबर 2023 में डोनाल्ड टस्क किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? डोनाल्ड टस्क किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? 133 नंबर प्रश्न, तो क्या आ जाएंगे? तो पोलैंड के क्या बने? डोनाल्ड टस्क नए प्रधानमंत्री बने।
134 नंबर पर 2 दिसंबर 2023 में प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? तो टेलर स्विफ्ट को चुना है। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। दिसंबर 2023 में 27वें निवेश सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? 135 नंबर पर कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। दिसंबर 2023 में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? 136 नंबर पर तो कहाँ आयोजित किया गया? बैंकॉक, थाईलैंड। इसका क्या है? सही उत्तर है। 137 नंबर पर दिसंबर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार का अनुच्छेद 370 और 35 को निरस्त करने का निर्णय को वैध ठहराया है। अनुच्छेद 370 किस वर्ष में अस्थायी प्रावधान के रूप में संविधान में जोड़ा गया था? 137 नंबर पर तो कब जोड़ा गया था? तो वर्ष 1949 में जोड़ा गया था। वर्ष 1949 में। दिसंबर 2023 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्त और पदावधि विधेयक 2023 लोकसभा में पारित किया गया। इस विधेयक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में सम्मिलित नहीं है? चयन समिति में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 138 कौन सम्मिलित नहीं है? तो प्रधानमंत्री शामिल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री और लोकसभा के प्रतिपक्ष। 20 का क्या है? सम्मिलित नहीं है। 20 का क्या है? सही उत्तर है। 139 नंबर पर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 एवं जम्मू कश्मीर अनुच्छेद संशोधन विधेयक 2023 संसद द्वारा कब पारित किया गया था? 139 नंबर प्रश्न तो कब? 11 दिसंबर 2023 को पारित किया। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। 140 नंबर पर दिसंबर 2023 में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 140 नंबर प्रश्न कहाँ किया गया? तिरुवनंतपुरम में किया गया। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 141 नंबर पर दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? तो दिया मिर्जा को किया गया। सी इसका क्या है? सही उत्तर। सी इसका सही उत्तर है। अब देखिए 142 नंबर पर दिसंबर 2023 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा पुष्पा भारती को 33वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। वह किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका है? किस भाषा की? तो वो हिंदी की। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। दिसंबर 2023 में फ्रांस के किस शहर में तमिल कवि और दार्शनिक श्री वल्लभ की प्रतिमा का अनावरण किया गया? 143 नंबर प्रश्न तो कहाँ किया? सेरगी का क्या है? सही उत्तर है डी। 144 नंबर प्रश्न दिसंबर 2023 में किस देश में स्थित साल्टन सागर में भारी लिथियम भंडारों की खोज की गई है? 144 नंबर पर तो यूएसए में की गई। 20 का क्या है? सही उत्तर 144 का डी ऑप्शन क्या है? सही उत्तर है। 145 नंबर पर दिसंबर 2023 में किस भारतीय अभिनेता को इटली सरकार द्वारा अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है? इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया। 145 नंबर प्रश्न तो किसे किया गया? तो कबीर बेदी को किया गया। 20 का क्या है? सही उत्तर है। दिसंबर 2023 में तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ? 146 नंबर प्रश्न तो कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया 2023 का आयोजन किया। 147 नंबर प्रश्न दिसंबर 2023 में प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? 147 नंबर प्रश्न तो कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स। 148 नंबर प्रश्न दिसंबर 2023 में यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की किस देश में आयोजित बैठक में गुजरात के गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? तो कसाने बोत्सवाना में किया गया। ये इसका क्या है? 149 नंबर प्रश्न दिसंबर 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? 149 नंबर प्रश्न का तो कौन है इसके? डॉक्टर समीर शाह। इसके क्या जाएंगे? सही उत्तर है। आज का लास्ट प्रश्न दिसंबर 2023 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान रहा है? भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का स्थान 7वां रहा है।